नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली पटना, जहां एक घर में आग लगला से 3टा बच्चा झुलस गेला, जाहि से एक बच्चा के मौत भ गेल। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत बंगाली टोला में एक मकान में भयंकर आग लग गेल, जाहि में 1.5 साल के एक बच्चा के जलय से मौत भ गेल, जबकि 2टा बच्चा गंभीर रूप से घायल भ गेल, जिनका इलाज के लेल आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। प्रत्यक्षदर्शी से बतौलन जे अचानक घर से धमाका के आवाज सुनाई देलक और जखन लोग अंदर जाकर देखलन तो घर में भयंकर आग लागल छल। वही आग में 3टा बच्चा बुरी तरीका से झुलस चुकल छला, जिनका स्थानीय लोग सब द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल लावल गेल, जहां डॉक्टर सब 1टा बच्चा के मृत घोषित कर देलन और 2टा बच्चा के हालत गंभीर बनल अछि। आग लगे के कारण अखन स्पष्ट नहीं भ पायल हन। ओते मौका पर दमकल के एक गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पेलक। आग के सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा लाव लश्कर के साथ पहुंचला और घायल सबके इलाज के साथ साथ मामला के छानबीन में जुट गेल छथि। हेलो, My God. जी, जब आवाज़ कस के आवाज़ कर रहा है, कोई भी बाहर निकलता है, वैसे ही बाहर निकलते तो देख रहे हैं कि एक लड़का बाहर अंदर की ओर वाले बाहर की ओर जलता हुआ निकल रहा है। तो उसको अपने बाथरूम में टेले, उसको फिर पानी उछल के उसको हटा बुता दिए। फिर देखे एक लड़की जलती हुई बाहर आती है। जो लड़की जल्दी हुई बाहर है तो मैं अपने रूम में से कम्बल आता हूँ, उसको दोनों तरफ उठा के उसको फिर बुताते हैं। फिर उसको नीचे हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए अभी उसको। कितने लोग थे? 3 लोग थे जी, घर एक में गर्ल्स था, एक बॉयज़ था, एक बच्चा था। जी, परिवार के घर में कोई घर आदमी नहीं? नहीं, जो जला उसके घर पे परिवार नहीं थे कोई। अच्छा, कौन लोग हैं ये, नाम पता है? ये लोग सर रेंटर हैं, यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम है वो? लड़का का नाम गोलू है। क्या करते हैं वो? ई रिक्शा चलाता, उसका रिक्शा वहाँ पे लगा हुआ उनका है। कौन थे ये लोग जो घायल हुए हैं? वो लोग कौन थे? वो लोग तो रेंटर हैं। नहीं, गोलू के वो जो घायल हुए हैं बच्चे लोग कौन थे? ये नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम। बच्चा की स्थिति अभी क्या है? बच्चा स्पॉट डेट में है। एक की पूरी तरह से डेथ हो गई। उसको जगरपुर थाना में किसका, लड़का या लड़की का डेथ हुआ है? वो 2 साल का देखे हैं को हम लोग वही 1.5-2 साल का वही बच्चा है। वही डेथ हो गया। हाँ, वो डेट हुआ है। और लड़का और लड़की का दोनों कंडीशन अभी घर सही के है। परिवार कहाँ है? वो शादी में वो लोग गए हुए थे। उसके मम्मी पापा भाई बहन से कोई नहीं था, सब शादी में गए हुए थे। आवाज़ हुआ बड़ाम बड़ाम कर। हाँ तो हम लोग बाहर निकले कि भूकंप आ गया, क्या हाँ। हुआ नहीं मालूम था हमको। तो बाहर निकले तो पता चला धुआं दे रहा था सब। हाँ। उसके बाद में फिर तुरंत बाहर से बहुत लोग आए, अंदर से जितना जानकारी हुआ सबको गए देखने के लिए। उसके बाद में फिर आग बुझाए। ऊपर में क्या देखे थे? ऊपर आग में लगा हुआ था। हम नहीं जा पाए थे। एक्चुअली मेरा तबीयत पूरा ख़राब चल जी रहा है। जी 3 दिन से तो सोए हुए जी। थे और इससे ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। गए थे तो कितना बच्चा को आग लग चुका था? बच्चा को तो लाए उधर से तो मतलब कि सब बोल रहे हैं कि जला हुआ। हम मेरा तो हिम्मत भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए देखने। कितने बच्चे घायल हुए? कितने बच्चे थे टोटल? 2 घायल हुए हैं। डेट भी किए हैं? डेट के बारे में एक बच्चा है वो डेट किया। कितने उम्र की थी? वो भी जल चुका था? हाँ, पूरी तरह से जल चुका था? कितने वर्ष की है? और कौन कौन परिवार थे घर में? ऊपर में कौन कौन थे लोग? ऊपर में नहीं मालूम हमको पूरा। क्या नाम था उनका जो आदमी रहते हैं?
गोलू गोलू। शुरू में अचानक हम लोग बगल में थे तो गैस फटने का आवाज़ आया। जी। हम लोग देखे तो जैसे कि गए तब तक कहानी पूरा खत्म था, पूरा आग लग चुका था, सब देर पूरा ऐसे कर रहा था। किनको आग लगा हुआ हम तो नहीं जानते कि उनको लगा, हम तो जानते नहीं हैं। एक लड़का एक लड़की, एक छोटा बच्चा था। बच्चा तो मर गया। अच्छा, बच्चा तो मर गया। कितने साल की बच्ची थी? 3-4 साल की होगी। बच्ची नहीं, बच्चा था। कैसे आग लगा था, इसका कुछ आग जानकारी? गैस फटने से लगा था। पेट्रोल में पता नहीं कुछ महक तो रहा था, पूरा क्लियर कट बता नहीं सकता अभी। समस्तीपुर में लूट के फेर से एक पैघ वारदात भेल हन। समस्तीपुर में एक बेर फेर से अपराधी से पुलिस के खुला चुनौती दैत एक पैघ लूट के वारदात के अंजाम देलक। मामला नगर थाना क्षेत्र के लखना चौक के पास के अछि, जहां दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाला इलाका में बाइक सवार 3 अपराधी बैंक में रुपया जमा कर जा रहल व्यवसायी कर्मी से 31,75,000 रुपया लूट कर फरार भ गेल। घटना के संबंध में पीड़ित कर्मी और प्रत्यक्षदर्शी बतौलन जे वो अपन दुकान से एक अन्य कर्मी के साथ बाइक से बैंक रुपया जमा कर जा रहल छला। तखने लखना चौक के पास पीछा के तरफ से बाइक पर सवार 3 अपराधी पहले धक्का देलक, गिरा देलक और फिर हथियार के भय दिखाकर रुपया भरल बैग ल के फरार भ गेल। जब तक वो सब कुछ समझ पाबते तब तक अपराधी सब भाग चुकल छल। मामला के सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर मामला के तफ्तीश शुरू कर देलक। पुलिस के दावा है कि जल्द ही अपराधी के गिरफ्तार कर लेल जायत। बोले भैया क्या हुआ था यहाँ पे? रोड रॉबरी हुआ। मतलब कैसे हुआ घटना, क्या देखे आप लोग? 2 आदमी आ रहा था इस साइड से, जस्ट यहीं पे सामने में टकराया दोनों बाइक। जो छीन के भाग रहा था उसको उतारा, गाड़ी से बैग छीना और गन को ला रहा था, तो फिर गली में चला गया। तो कितने के संख्या में थे अपराधी? 3 अपराधी हथियार के साथ थे। और ये बाइक वाला 2 आदमी। सारे अपराधी भाग गए या फायरिंग वगैरह भी की थी? फायरिंग करना चाहे लेकिन फायरिंग हुआ नहीं। पैसे लेके भागे थे क्या? हाँ, पैसा का बैग था, उसमें क्या था, पैसा सही का था उनको नहीं पता, लेकिन बैग लेकर छीन के भागा है। तो मतलब भीड़ भाड़ वाले जगह पे खाली था उस समय। ऐसे दिनों बतला रहे हैं कि बैंक के ट्रेडर से पैसा कुछ लेकर बोला रोड जाना था, इसलिए बता रहे पीछे बैठा था, पीछे बैठा था, चला रहा भैया चला रहा था। तो कितने लाख रुपए की लूट बता रहे हैं? बता रहे हैं अभी क्लियर हम साफ नहीं किया है, क्या है नहीं पता चले। ये वो है आपको मुरवा का। समस्तीपुर में पुलिसिया कार्यशैली से विक्षुब्ध लोग सब जमकर प्रदर्शन कैलन। समस्तीपुर में पुलिसिया कार्यशैली के विरोध में दुधपुरा पंचायत के ग्रामीण सब ताजपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग के जाम कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कैलन। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुधपुरा में पुलिस के कार्यशैली से नाराज ग्रामीण सब जख्मी युवक के सड़क पर रखकर टायर जलाकर यातायात के घंटों जाम कर दिलन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। बताया जा रहा है कि विकास कुमार दुधपुरा निवासी द्वारा बतायल गेल जो अपन घर से अपन दोस्त के घर मूसापुर जा रहल छला। जाय के क्रम में बाइक से एक बच्चा के बचावे के क्रम में ऋषभ कुमार नामक एक व्यक्ति के घर से जा टकरेला, जाय कारण आक्रोशित ऋषभ और हुनक पिता द्वारा उनका घर में बंद कर पूरा परिवार के साथ बुरी तरीका से मारपीट कैल गेल। जान से मारे की नियत से गला में फंदा डालल गेल, लेकिन हल्ला करे के कारण अगल बगल के लोग जुटला और जख्मी हालत में हमरा छोड़ा कर बाहर निकालन। जख्मी युवक के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां परिजन सब द्वारा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष के एकर सूचना देल गेल। पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन के सेहो एकर सूचना देल गेल, पर पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंचल। तखन जाकर परिजन सब खुद जख्मी युवक के अस्पताल में भर्ती करौलन और प्राथमिकी दर्ज करौलन, लेकिन पुलिसिया कार्यशैली से नाराज लोग सब एहि के बाद जम कर प्रदर्शन कैलन। ये पर आते
स्वतंत्र हैं, आप कीजिए ना, आप कीजिए ना। इसलिए आप इसको जो सही काम लगेगा वही ना करेगा। क्या नहीं आप बोले धोखा के गए बेटा के लेकर धोखा से, चलिए हमारे मरीज के देखने के लिए बेटा के लेकर आपने लिखे थे वो जीजा कहाँ करोगे बोलो ना, चला गया काम अपने थे, वो अपने लिखे रात भर अपने थे। चलिए मरीज के लेकर मिलने जा रहे थे, बीच में रोड पर छोटा रोड था, बच्चा था और मोटरसाइकिल के बीच में था, बैलेंस करवा रहा था। बच्चा को बचाने के चक्कर में हम गिर गए और बच्चा को कुछ नहीं हुआ और हमको पकड़ के मारने लगा। फिर क्या हुआ? हम माथा पर मारा, बांस से मार रहा था। 1000 लोग आए तो छुड़ा के मेरा भाई मतलब भाई को पकड़ के। तो पुलिस में शिकायत नहीं किए? ये थे वो घूस क्या मांग रहा था? ये थे पुलिस क्या बोली? नहीं थे, मेरा भाई था। क्या नाम है आपका? विकास। बच्चा उधर गया है, उसको बेटा जो है से गोरी लेके सामने से लगा दिया। मेरा बच्चा गोरी लेके जा रहा था, बीच में बच्चा घुस गया था। बच्चा को बचाने के लिए बच्चा अपने गोरी लेके गिर गया है, फुट फट गया। उसके बाद उठा के घर में ले गया पूरे परिवार। बच्चा को सुता के खचार के मारा, 2 बांस तोड़ के। हम रात में हॉस्पिटल में थे, सुबह आए हैं तो हम बेटा के लेके गए कि इसे काफी होले नहीं होले, हम नहीं थे तो वो हमको मारा है। बेटा को प्रशासन उठा के ले गए छल से कि चलिए हम बेटा के आ रहे हैं मरीज को देखने के लिए, घर पर ले गए थाना पर बच्चा को उठा के, मेरा मझला बेटा को। प्रशासन छोड़ता है, ले गए प्रशासन ले गए छल से उठा के छोड़ दें। हमको सुनवाई कुछ नहीं, हमको मार लगा है। बेटा वहाँ नहीं बोल रहा है ना वो कुछ। पुलिस में शिकायत किए थे? पुलिस में शिकायत केस हो गया है, केस का क्या केस हो गया। सड़क जाम क्यों किए हैं? सड़क जाम क्यों किए फिर? सर वो लोग कथी किए, घर में भी लोग गए हैं, घर में बंद करके कथी किए ना कि बाहर निकले तो उल्टा मतलब हम लोग कर गए बेटा लेके चल। क्या नाम हुआ? पंकज के उठा के ले गए। हम सोना देवी है। सहरसा के महिषी प्रखंड में रहमानी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट के आयोजन कयल गेल। सहरसा के महिषी प्रखंड अंतर्गत भेलाही गांव के ईदगाह मैदान में रहमानी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट के आयोजन कयल गेल, जहां फाइनल मैच सहरसा और तेलवा के बीच खेलल गेल। सहरसा इस्लामिया चौक पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी करे के निर्णय लेलक। ओतहि सहरसा के टीम द्वारा 20 ओवर में 132 रन बनाओल गेल, जबकि तेलवा टीम बढ़िया तरीका से बल्लेबाजी करे जीत हासिल करक। खेल प्रतियोगिता आयोजन के दौरान भारी संख्या में लोग सब जुटल छला। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक स्वर्गीय अब्दुल गफूर के बेटी डॉक्टर मेहजबी नाज मौजूद छले। हम सभी लोगों से तमाम
टूर्नामेंट जो किया गया है सर, इसके लिए आप जनता से क्या क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या है महत्वपूर्ण बताएं सर। क्रिकेट जो है देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और क्रिकेट खेलने से शारीरिक वृद्धि होता है और मानसिक भी संतुलन बनता है अच्छा, और आपसी सौहार्द का खेल है। मैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों को बधाई देता हूं, खास करके आज जो इस टूर्नामेंट के विजेता हैं हमारे तेलवा पश्चिमी के टीम, मैं उनको दिल की गहराई से बधाई देता हूं। साथ ही रहमानी क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के लिए मैं यहाँ के आयोजकों अपने भाइयों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो यहाँ भिलाई पंचायत में क्रिकेट खेला गया है, इससे एक संदेश जा रहा है अवाम के बीच में, भाईचारे का एक संदेश जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ के सारे दर्शक बैठ करके एक कड़ाके की धूप में खेल का लुत्फ लेते रहे। हम लोगों को लग रहा था जिस तरीके से कि सहरसा टीम जीतेगी, लेकिन अंत क्षण तक आते आते तेलवा टीम ने ऐसा खेल का रुख मोड़ दिया कि सहरसा टीम को हार की मुँह खानी पड़ी। खेल जो है अनिश्चितता का खेल है, इससे घबराना नहीं चाहिए। सहरसा टीम जो हारी है उसको अपने में चिंतन करना है कि हमसे कहाँ चूक हुई। पूर्व मंत्री शरद यादव मधेपुरा जाए के क्रम में सुपौल में किस देर ला रुकला। पूर्व मंत्री शरद यादव देर शाम मधेपुरा जाए के क्रम में सुपौल के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में रुकला, जहां शरद यादव के कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत कल गेल। ओते मौका पर शरद यादव कहलन जे CAA, NPR, NRC बहुसंख्यक समाज, आदिवासी, दलित, किसान आदि के वोट घटावे और देश के गिरत अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बेकारी छुपावे के लेल एकटा बहाना अछि। NPR में एकटा कॉलम डाउटफुल अछि जाहिसँ बहुसंख्यक समाज के पैघ पैमाना पर छटनी हैत। आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर क्या कहेंगे? उससे का तो अभी लोग तैयारी में लगे हुए। हम तो बहुत दिन बाद यहाँ एक तरह का लोगों से संपर्क करने के लिए आया। CAA, NRC को लेकर क्या कहेंगे? ये तीनों जो है वो इस देश के गरीब लोगों के वोट को घटाने के लिए, ये जो CAA, NPR में एक धारा है डाउटफुल, तो वो फिर आदमी नागरिक नहीं रहेगा, उसे अदालत कोर्ट ये और ये NPR जो है वो गेटवे ऑफ NRC, और ये देश का जो बहुसंख्यक समाज है, यानी इसमें चाहे वो आदिवासी है, दलित है, किसान लोग, उनकी बड़े पैमाने पर छटनी है। तो ये वोट घटाने का और ध्यान बटाने का ऐसी हालत है कि आप GDP 2.5 हो गया, बेकारी है, बेरोजगारी है, लोग बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयड है। तो ये सारी स्थिति है। उसको छुपाने के लिए और गरीबों का वोट घटाने के लिए ये लगातार प्रयास करते हैं। जैसे पाकिस्तान का नाम लेंगे तो वो हिंदू मुसलमान करना है। सर, इस बीच में आप लोगों की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई है, क्या कुछ चल रहा है? मुलाकात उसका क्या ब्यौरा है? मुलाकात क्या PK आएंगे आप लोग के साथ? PK आप लोग का कैंपिंग करेंगे क्या?
नहीं वो तो हैं ही बाहर आए इसलिए थे वो। महागठबंधन का साथ देंगे? अब ये तो नहीं कहा उनने जी, लेकिन वो सरकार के जो पॉलिटिकल लाइन है उससे आहत है जी, और इसलिए वो मिलने आए थे। तो निर्णय कुछ भी सर महागठबंधन के साथ रहेंगे वो? अब मैंने कहा ना अभी तो मिले थे, जब अभी वो उनसे बाहर आ गए हैं तो और कहाँ जाएंगे। सर जाफराबाद में आज हिंसा हुई दो पक्षों के बीच, जानकारी? वो तो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो यानी आपके शाहीन बाग पे दो समुदाय के रास्ते भी बीच, ये रोक रहे हैं। दो समुदाय के बीच हिंसा हुई है, एक पुलिसकर्मी की मौत गलत भी बात हुई। बोल रहे हैं। कब दो से महिलाएं बैठी है वो क्या करेंगी? नहीं मतलब वहाँ सपोर्ट और विरोध, मतलब नहीं आपसे महिलाएं दंगा करें क्या? कितने दिन बैठी है? कल वहाँ एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है सर, काफ़ी हिंसा भड़की हुई। वो छोड़िए, मतलब यानी ये करा रहे हैं ना बीजेपी के लोग, हिंसा करा रहे हैं सर। यानी ये जो है वो एक मिश्रा है इसके थ्रू करा रहा है। दरभंगा में बच्चा सब के पिकनिक प्लेस के कमी छल, लेकिन अब पीटीसी के पास किड्स हेवन क एकटा पिकनिक प्लेस के शुरुआत कयल गेल हन, जाहिमे बच्चा सब काफी देर तक मनोरंजन कर सकै छथि। दरभंगा के पीटीसी सेंटर के पास किड्स हेवन नामक एकटा पिकनिक प्लेस के तैयार कयल गेल हन, जेकर डायरेक्टर अमन कुमार छथि, असिस्टेंट डायरेक्टर मीनाक्षी पाठक छथि, सेंटर हेड शिवांगी सिन्हा। एकर ब्रांच बंगाली टोला, बलभद्रपुर और राजकुमारगंज में बनाओल गेल हन। टीचर में रियाज, पायल, पुष्पा, मनीषा, कोमलिका, स्नेहा, आलोक, निधि समेत कई और शिक्षक शामिल छथि। एहिठाम बच्चा सबके मनोरंजन के लेल कई तरह के व्यवस्था कयल गेल हन। आराम से 30 सेकेंड्स का। हाँ 30 सेकेंड्स का ही बन रहा है। बेगूसराय में एक सरपंच के दबंगई में जमकर मारपीट भेल और मारपीट भेल अपना पड़ोसी से ही। बेगूसराय में जमीनी विवाद के लऽ एक पूर्व सरपंच अपना पड़ोसी से उलझ गया, जिसमें जमकर मारपीट भेल। एहि मारपीट में पूर्व सरपंच समेत 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। सब घायल के इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के परना गाँव के है। बतायल जा रहा है कि पूर्व सरपंच शकील अनवर खान के पड़ोसी शहाबुद्दीन के साथ काफी दिन से जमीनक विवाद चल रहा छल। विवादित जमीन पर पूर्व सरपंच के द्वारा गिट्टी बालू गिरवायल गेल, जेकर विरोध शहाबुद्दीन द्वारा कयल गेल और दुनू में कहासुनी भेल। जाहि के बाद देखैत देखैत लाठी डंडा और रॉड से मारपीट शुरू भ गेल, जाहि में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भ गेला। मामला क्या हुआ? मामला मेरे पास रंगदारी मांगा, हम नहीं दे पाए, इसलिए हम पर जानलेवा। किन चीज़ को लेकर रंगदारी मांगी? योजना कौन लोग थे वो सब? पड़ोसी। थोड़ा तेजी। हम हैं सर, हमारा पिता खाने के लिए मांग रहे हो? राशन लाने के लिए गए थे, इसीलिए बोले राशन खाए के लिए दीजिएगा, इसीलिए बोले उस
डंडा लेकर पीटना शुरू कर दिया सब। कौन कौन लोग घायल हुआ? मेरा सासू माँ है, पति है, हम है, गोतनी है, सब पूरा फैमिली है गए थे राशन लाने के लिए। बोला नहीं देंगे माधव चौक के बच्चा, क्या करिएगा। क्या नाम हुआ? कंचन देवी। आज वो रंगदारी मांग रहे थे, ठीक है, तकरीबन 2 लाख रुपए मांग रहा था। इसी कारण वो सरकारी सामान था, वो कैसे उसको देता 2 लाख रुपया। इसी करके वो 22 को 5 बजे शाम को चौक पे जा रहे थे, पीछे से वार किया और ईटा लेके उसका पत्नी और वो दोनों मिल के मारा। कौन लोग हैं वो? मुमताज नाम है उसका। उनसे भी विवाद चल रहा था कुछ? नहीं जी, पहले से कोनो विवाद नहीं था, अचानक में मारा। और कितना दिन पहले रंगबाजी मारा? करीब 22-23 को, ऐसे 24 को ऐसे उद्घाटन हुआ, 22 को, ठीक है, 22 को ये घटना हुआ। कहाँ के मामला? 24 को उद्घाटन हुआ, 22 को नहीं, 22 को उद्घाटन, 17 को उद्घाटन था। बेगूसराय में एक नवविवाहिता के संदेहास्पद स्थिति में मौत भ गेल। बेगूसराय जिला में एक नवविवाहिता के संदेहास्पद परिस्थिति में मौत भेला से इलाका में सनसनी फैल गेल अछि। घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर पंडित टोला के मृतका के पहचान पप्पू दास के पत्नी निक्की देवी के रूप में कयल गेल। बतायल जाते कि 2017 में पूर्णिया जिला के बरहरा कोठी के रहे वाला विजय कुमार दास के पुत्री के शादी बिशनपुर निवासी पप्पू दास के साथ भेल छल, लेकिन शादी के 3 महीना बाद से ही ससुराल वाला द्वारा दहेज के लेल मारपीट और गाली गलौज शुरू कर देल गेल। मृतका के मायके वाला आरोप है जे पति सहित हुनक पूरा परिवार वाला गला में फंदा लगा कर हुनक पुत्री के हत्या कर देलक। बाद में पंखा से टांग कर आत्महत्या के रूप दे के प्रयास कयल गेल हन। हालांकि पूरा मामला में नगर थाना पुलिस द्वारा मृतका के पति पप्पू दास के गिरफ्तार कर लेल गेल। पुलिस के कहब है जे परिजन द्वारा दहेज हत्या के आवेदन देल गेल छल और एही बिंदु पर गिरफ्तारी भेलन। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट भ पायत जे हत्या है या फिर आत्महत्या। दहेज का मामला है, 2 लाख रुपया मांगा था। 1.5 लाख रुपया पहले हम दे चुके हैं और उसके बाद 2 लाख रुपया मांगा है। आज वो मैंने जान मार करके पंखा में लटका दिया है। ये घटना है करीब हमको सूचना मिली 8 बजे। 8 बजे कब? 8 बजे रात्रि। इसको जान मारा गया है करीब 3 बजे। सुपौल में एक एटीएम में चोरी भेल, पैसा निकाल कर मशीन के सड़क किनारे फेंक देल गेल। सुपौल सदर में आइकाल्हि लगातार चोरी के घटना घटि रहल अछि। आए दिन चोर चोरी के वारदात के अंजाम दऽ रहल अछि और पुलिस किछु नहि कऽ पाबि रहल अछि। ताजा घटना एक एसबीआई एटीएम में घटल, जहां चोर सब एटीएम में चोरी के घटना के अंजाम देलक। चोर सब चोरी के बाद एटीएम के मशीन उखाड़ कर सड़क किनारे फेंक देलक। ई घटना सदर बाजार के पिपरा रोड स्थित पाठक कॉम्प्लेक्स में लागल एटीएम के अछि। सदर थाना के सदर बाजार में भेल चोरी से लोग जहां सहमल छथि, ओते पुलिस सीसीटीवी के द्वारा पता लगावे के प्रयास कर रहल अछि। आई अचानक राज्य भर में मौसम के मिजाज बड़ा तेजी से बदलल। मोतिहारी में जमकर बारिश और ओलावृष्टि भेल, जाहि में काफी नुकसान भेल। छपरा में सेहो
मौसम के मिजाज काफी तेजी से बदलल। एमहर दरभंगा में सेहो मौसम काफी तेजी से करवट लेलक और जम के बारिश भेल। बिहार में मौसम आई अचानक करवट लेलक। मोतिहारी में जम के ओलावृष्टि के खबर अछि, जबकि छपरा में सेहो तेज बारिश भेल। जनजीवन ऐसे प्रभावित भेल। मुख्य बाजार के सड़क से गुजर रहल सब वाहन दिन में लाइट जला के चले पर मजबूर भ गेल। एतबे नहीं, सड़क किनारे लागल सोलर लाइट सब खुद ब खुद जल गेल। दरभंगा में सेहो मौसम के करवट लेला के बाद तेज बारिश भेल और कुछ देर तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर के रफ्तार में तेज हवा सेहो चलल। हालांकि मौसम विभाग द्वारा लगभग 3 घंटा पहले एकर अलर्ट जारी किया गेल छल। आंटी जी हेरागल मोहर नियोजित शिक्षक सब अखन हड़ताल पर छथि। आब माध्यमिक शिक्षक सब सेहो लगभग 40,000 के संख्या में माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर चलि गेला। बिहार में हड़ताल के मौसम शुरू हो चुकल अछि। नियोजित शिक्षक सब पहले से हड़ताल पर डटल छथि। आब माध्यमिक शिक्षक सब सेहो हड़ताल पर चलि गेला। हड़ताल पर जाय से पूर्व पिछला शाम ओ सब एकटा मशाल जुलूस निकाल कर सरकार के आगाह करे के कोशिश केलन जे सरकार हड़ताल पर जाय के लेल मजबूर नहीं करे। लेकिन सरकार एहि पूरा मामला पर अखन तक बिल्कुल चुप्पी साधने अछि और सरकार के नीति यदि देखल जाए तो एक तरीका से शुरू में एहने रहते अछि। सरकार पहले चुप्पी साधैत अछि, ताहिके बाद पुलिसिया दमन शुरू होइत अछि और ओहि के बाद भी यदि शिक्षक संघ या हड़ताली सब डटल रहे छथि तो सरकार फिर झुकबो करैत अछि। कई हड़ताल के देखला से यह निष्कर्ष अखन तक हमरा सबके सामने आयल हन। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ बंद से तालाबंदी और हड़ताल में जा रहे हैं। हम लोग इसको हटाइए। 1 महीना पूर्व हम लोगों ने मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया कि आप हमारे संगठन से बात कीजिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से। लेकिन उन्होंने आज तक 24 तारीख तक हम लोगों का समय था, यदि वो बात कर लेते हमारी मांगों पर, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, तो हम लोग हड़ताल पे नहीं जाते। लेकिन उन्होंने आज तक हमारे संगठन से वार्ता नहीं की। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हमारे महासचिव हैं और केदारनाथ पांडे हमारे अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा जब आज तक बात नहीं होने के फलस्वरूप कल से हम संपूर्ण हाई स्कूल +2 जितने भी विद्यालय हैं उसमें तालाबंदी रहेगी और पठन पाठन ठप रहेगा। जिसके लिए हम लोगों की 3 मांगे हैं मुख्य। एक है कि जो हमारा 7th पे मिला वह अधूरा है, जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए 44,900 और +2 शिक्षकों को 47,900, जो इन्होंने 7th पे का जो हम लोगों को दिया वो बिल्कुल अधूरा है। यह पहला मांग है। दूसरा मांग है हम लोगों को कि सेवा शर्त दीजिए। 60 वर्ष की सेवा के पश्चात हम अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो हमें 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। यह शिक्षक अगर 60 साल नौकरी करता है तो वह कल हो कि क्या करेगा, उसके लिए जवाबदेह कौन है? यह इन्होंने आज तक 2015 ईस्वी में
जब हमारे संगठन से वार्ता किया, कहा कि हम सेवा शर्त के लिए कमेटी गठन की, लेकिन वह कमेटी कहाँ है ये पता नहीं। आज हमारे प्रधान सचिव 24 घंटा के अंदर में शिक्षक को बर्खास्त करते हैं, जेल भेजते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए 5 साल बीत जाने के बावजूद सेवा शर्त का आज तक उन्होंने निर्माण नहीं किया। सवाल ये उठता है, जो आप लोग विभिन्न गुटों में आंदोलन करते रहे, क्या इस बार भी टूट रहेगी या एकजुट रहेंगे? देखिए, माध्यमिक शिक्षक संघ एक ही गुट है, हाई स्कूल +2 का, इसका कोई दूसरा गुट नहीं है, एकमात्र एक संगठन है पूरे बिहार में। पुलिसिया दमन भी शुरू हो गई है। पुलिसिया दमन के खिलाफ हम लोग डरते नहीं हैं। अगर वह कार्रवाई करती है 5 शिक्षकों पर तो 50 शिक्षक, 100 शिक्षक, 2000 शिक्षक जेल जाने के लिए तैयार है। कितने लोगों को जेल ले जाए? SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।